तो आज हम जानेंगे एनपीके के कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिन्हें आप 15 से 20 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में ही ये तैयार हो जाते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें हम 2 से 3 दिन में ही बना सकते हैं। तो सबसे पहला नाइट्रोजन देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये पत्तियों को हरा करती है और प्रोटीन बनाने में सहायक होती है। तो पहला तरीका है जो आपने बहुत कम सुना होगा, जो गार्डनिंग में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को बनाने में मदद करता है। तो ये बैक्टीरिया है एज़ोटोबैक्टर, जिसे आप अपनी गमलों की मिट्टी में जब आप जो नया पौधा लगा रहे हो तब इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कोई पौधा लगा हुआ है गमले में आपके, और तो उसमें भी आप वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो हमारी मिट्टी में होती है उसको ही पौधों तक पहुंचाता रहता है, और जब वर्मी कंपोस्ट के साथ हम देते हैं तो ये उस कार्बन पदार्थ को, और उसमें जो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो बैक्टीरिया उन पौधों तक उस नाइट्रोजन को पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहला है एज़ोटोबैक्टर, जिसे हम अपनी गमलों की मिट्टी में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इसे आप बाज़ार से या अमेज़न से खरीद सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है नाइट्रोजन को देने का, वो है सरसों की खली। ये एक नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसे आप हर 15 से 20 दिन में दे सकते हैं, और जब आप इससे पहले जब एज़ोटोबैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि वो बैक्टीरिया इसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देगा। तो इसको जो तैयार करने का जो तरीका है वो यह है कि आप 100 ग्राम खली को 1 लीटर पानी में 24 घंटे तक उसको भिगो दें, और फिर जो वो 1 लीटर पानी है फिर उस पानी को 4 से 5 लीटर पानी में मिक्स कर पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। इससे पौधों में नाइट्रोजन की जो कमी है वो भी पूरी होगी, और जो कुछ सूक्ष्म तत्व हैं उनकी कमी भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ। ये कौन सा तरीका है जिससे हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, तरीका कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप जो तरीका पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ही बेहतर कर सकते हैं आप इस तरीकों को इस्तेमाल करके। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि आप वर्मी कंपोस्ट में एज़ोटोबैक्टर मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी में पहले से ही कुछ नाइट्रोजन थी और फिर आपने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी, तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन वाले, जो एज़ोटोबैक्टर आपने इसमें मिलाया है, वो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अच्छी तरह से पौधों को देंगे। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो सीधे पौधों में नहीं जाती, वो नाइट्रेट के फॉर्म में जाती है। इससे ये बैक्टीरिया करते हैं, जो नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रेट के फॉर्म में बदल लेते हैं, तो पौधे इस फॉर्म को ही नाइट्रोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो चौथा तरीका है उसे आप बाज़ार से या अमेज़न से भी मंगाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है NPK 19-19, जिसे आप 1 चम्मच 3 से 4 लीटर पानी में डालकर आप अपने पौधों की जड़ों में या स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें तीनों जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं, जो होते हैं NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये आपके पौधों में जो उनकी कमी हो रही है उनको भी पूरा करेगी, और नाइट्रोजन तो इसमें मिलेगी ही। जिससे क्या होगा, आपकी जो पौधों की पत्तियां पीली वगैरह हो रही हैं तो उस समस्या का भी इससे समाधान हो जाएगा। तो चलिए अब अपना दूसरा जो पोषक तत्व है और बहुत ज़रूरी पोषक तत्व वो है फास्फोरस। उसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको भी कम से कम समय में तैयार कर और अपने पौधों में डाल सकते हैं। पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, और जो उससे एनर्जी पौधों को मिलती है, फास्फोरस उस एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है और जड़ों का अच्छा विकास करता है, जिससे जो जड़ें होती हैं मिट्टी से अच्छा न्यूट्रिएंट ले पाती हैं। तो देख लेते हैं कि हम कैसे फास्फोरस के जो फर्टिलाइज़र होता है उसको 2 से 3 दिनों में ही तैयार कर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो सबसे पहला और जो आसान तरीका है वो है, हम और आप अपनी किचन में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसको हम फेंक देते हैं। पर अब ऐसा नहीं करना है। वो है कि जब आप अपने चावलों को धोते हैं तो उसका जो पानी होता है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको किसी कंटेनर में जमा कर अपने पौधों को देना है। आप स्प्रे भी कर सकते हैं या अपनी पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, यह एक फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इससे आपके पौधों को लगातार फास्फोरस की कमी भी नहीं होगी, और जल्द से जल्द ये तैयार हो जाता है, और इसे आप हर 15 से 20 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दूसरा फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत बताया जाता है वो है केले के छिलके, जिन्हें आप धूप में सुखाकर उसे
2 से 3 दिन पानी में 1 लीटर पानी में आप भिगोकर रख सकते हैं। फिर उस पानी को आप 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं या जड़ों में डाल सकते हैं। इसमें फास्फोरस तो होता ही है, लेकिन इसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छा खासा होता है, जिससे आपके पौधों में पी और के दोनों जो पोषक तत्व होते हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं पी और के, इनकी कमी पूरी हो जाती है। इससे क्या होता है, आपका पौधा अच्छी तरीके से भोजन को ले पाता है और अपनी वृद्धि कर पाता है। जो तीसरा तरीका है फास्फोरस को देने का, वो है इफ्को का NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें क्या होता है कि जो N और P और K को बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, जब आप जो हमने अभी आपको ये इतने तरीके बताए हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज़ भी करते हैं तो आपके जो पौधों की वृद्धि है बहुत अच्छी हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र में फास्फोरस और पोटाश और नाइट्रोजन तीनों को बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, जो मिट्टी में आपका फास्फोरस या पोटास या नाइट्रोजन होता है उसको देने में मदद करते हैं पौधे को। इससे आपका पौधा जल्दी सूखता नहीं है, पौधे हरे भरे रहते हैं और फास्फोरस भी मिलता रहता है। इसे आप अमेज़न या आप अपने नज़दीकी शॉप से लाकर अपने पौधों में 2 से 3 ढक्कन 1 से 2 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पोटेशियम को हम किस तरीके से अपने घर पर ही बनाकर पौधों में दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है वुड ऐश। जब हम लकड़ी को जलाते हैं और जो उससे राख निकलती है उसको भी हम अपने पौधों में दे सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है रॉक फॉस्फेट। इसको भी आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का और इसमें फास्फोरस भी मिल जाता है आपको। और जो तीसरा तरीका है वो है बोन मील। इसको भी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, पर क्या होता है कई लोग इसको नहीं डालते हैं, जैसे कि मैं। तो इसकी जगह पे आप रॉक फॉस्फेट या वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया था केले के छिलकों को भिगोकर और जो उससे फर्टिलाइजर बनता है उसको भी आप अपने पौधों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपकी पौधों में पोटेशियम की कमी हो रही है उसको भी पूरा करेगा और मिट्टी को भी अच्छा बनाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।